केरल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव चला। एर्नाकुलम में भव्य रोड शो और जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एनर्जी और हाईवे से जुड़े हुए बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर प्रधानमंत्री ने क्लियर संकेत दिया कि बीजेपी अब केरल में विकास के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। केरल के एर्नाकुलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। कोची के जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम के पास हुए रोड शो में हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। केसरिया टोपी, बीजेपी के झंडे और मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 300 मीटर लंबे रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया। इस रोड शो को 2026 विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अभियान का शंखनाद माना जा रहा है। पीएम ने 10,800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बीपीसीएल कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपलाइन यूनिट का शिलान्यास किया। 400 किलो टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली इकाई। पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। पीएमजीएसवाई के तहत 23 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मलयालम भाषा में की और राज्य की जनता को संदेश दिया कि केंद्र सरकार केरल के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य की जनभावना का सम्मान करते हुए केरल को केरलम नाम देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने इसे मलयाली संस्कृति और विरासत के सम्मान का प्रतीक बताया। केरला को केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज थी। मुझे बहुत गर्व है, अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है। ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में केरल की राजनीति पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ के बारी बारी सत्ता में आने का खेल विकास में सबसे बड़ी बाधा बना है। पीएम ने आरोप लगाया कि इस राजनीतिक व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया और अब केरल की जनता इस दुष्चक्र से निकलकर विकास के लिए नया विकल्प तलाश रही है। कांग्रेस और लेफ्ट की इन साजिशों के बीच बीजेपी एनडीए का लक्ष्य देश का विकास है, केरलम का विकास है। केरलम में बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार यहां के विकास के लिए दिन रात एक कर देगी। डबल इंजन सरकार में केरलम डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये दिखा रहा है कि आने वाले चुनावों में हवा का रुख क्या होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मछुआरा समुदाय की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब केरल में भीषण बाढ़ आई तब धीवरा समुदाय ने हजारों लोगों की जान बचाई और देश इन तस्वीरों को कभी भी नहीं भूल सकता। समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था को केवल पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। सीवीड प्रोडक्शन जैसे क्षेत्र में भी नई संभावनाएं बनी। केरलम में एनडीए सरकार के सहयोग से सीवीड प्रोडक्शन क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। इससे फिशरमैन समुदाय की महिलाओं और युवाओं को आय के नए अवसर मिलेंगे। एनडीए सूरजगढ़े केरलम में हमारी सरकार द्वारा आधुनिक फिश फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सागर मित्र और मत्स्य सेवा केंद्र का नेटवर्क भी बनाया गया है। इसके साथ ही केरलम के तटों पर
40 से ज्यादा आर्टिफिशियल रीफ लगाने की मंजूरी दी गई है। इनसे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और समुद्री संसाधन सस्टेनेबल तरीके से विकसित होंगे। प्रधानमंत्री ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए बड़ी योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नाव में 4,500 सैटेलाइट ट्रांसपोंडर लगाए जा चुके हैं और भविष्य में इसे 1.5 लाख नाव तक बढ़ाया जाएगा। रेलवे और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी गई है, ये भी संदेश दिया। नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशन अपग्रेड हुए। शोरानूर जंक्शन का आधुनिकीकरण, इसके साथ ही कुट्टीपुरम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, चंगनाशेरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। तो राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ही मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाई गई, जिससे तटीय क्षेत्र में बड़े निवेश हुए। केरल के विकास को रफ्तार, मोदी का जो मेगा पैकेज है उसके बारे में ये जानकारी आपको दे दें। कोची रिफाइनरी का विस्तार, बीपीसीएल कोची रिफाइनरी में 5500 करोड़ की पॉलीप्रोपलाइन यूनिट, भारत के पॉलीमर उत्पादन को बड़ा बूस्ट मिलेगा, आयात पर भी निर्भरता घटेगी। साथ ही रेलवे आधुनिकीकरण की बात करें तो अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन रीडेवलपमेंट, शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनारसेरी स्टेशन अपग्रेड होगा। आधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। नेपाल हाईवे अपग्रेड का भी काम हो रहा है। NH 66 का थल्लापड़ी चेंगला 6 लेन स्ट्रेच 2,650 करोड़, कोझिकोड बाईपास 6 लेन सड़क के लिए 2,140 करोड़। उत्तर दक्षिण केरल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। ग्रीन और रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसे मिले हैं। शोरानूर नीलांबूर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, इसके साथ ही कोलम के वेस्ट कल्लाडा में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का केरल दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे 2026 विधानसभा चुनाव की एक बड़ी रणनीति भी साफ तौर पर नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन केरल को अब आप समझिए। पहला संकेत है विकास का नैरेटिव। बीजेपी केरल में अपनी राजनीति को धार्मिक मुद्दों से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के एजेंडे पर शिफ्ट करने की एक कोशिश कर रही है। दूसरा संकेत है एलडीएफ और यूडीएफ मॉडल पर हमला करना। प्रधानमंत्री मोदी लगातार केरल की राजनीति को एलडीएफ बनाम यूडीएफ के चक्र के रूप में पेश कर रहे हैं और खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। तीसरा संकेत है तटीय और मछुआरा समुदाय पर फोकस। मछुआरों के लिए योजनाओं और ट्रांसपोर्टर जैसी योजनाओं का जिक्र करके बीजेपी तटीय वोट बैंक में पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। चौथा संकेत है रोड शो की राजनीतिक टाइमिंग। एर्नाकुलम में भव्य रोड शो ये दिखाने की कोशिश में था कि बीजेपी अब केरल में ग्राउंड पर मजबूत उपस्थिति अपनी बना रही है। यानी ये साफ है कि मोदी का ये दौरा सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं है, बल्कि 2026 के चुनावी अभियान की एक औपचारिक शुरुआत भी।